Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Haragarh. I welcome you all in this 33th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस वीडियो में हम फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल 3.3 मतलब तीसरे चैप्टर का तीसरा न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। तो आपको जैसे कि क्वेश्चन है ये, ए वुडन ब्लॉक रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ए फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है और उसमें एक फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई किया जाता है उस ब्लॉक पर, और जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइंड है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। यदि घर्षण गुणांक म्यू इक्वल टू 0.4 हो और जो ब्लॉक है उसका मास 20 kg हो, तो आपको क्या करना है, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक एंड टू पुल द ब्लॉक, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि एक वुडन ब्लॉक है, केस नंबर 1, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक। पहला क्या है, पुल द ब्लॉक, पुल यानी खींचने के लिए, पुश यानी धकेलने के लिए। ये ब्लॉक है 20 kg का, दोनों के बीच में घर्षण गुणांक 0.4 है, 20 kg का ब्लॉक है। एक इसमें फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई किया जाता है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर। इसको खींचने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगेगा, इसको खींचने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगेगा। और दूसरा केस है फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक, इसको ढकेलने के लिए, है ना, इसको ढकेलने के लिए आपको कितना फोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि एक स्टेटमेंट तो आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि रोलर को खींचना आसान होता है ढकेलने की बजाय, है ना। तो आज मैं ये बताऊंगा आपको कि रोलर को खींचना क्यों आसान होता है और रोलर को ढकेलना मुश्किल क्यों होता है। जो ट्रॉली बैग होता है उसको हम लोग खींचते हैं, है ना, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड में जहाँ जाते हैं उसको हम लोग खींचते हैं, ना कि ढकेलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो आप कारण आज जानोगे इस वीडियो में। इस न्यूमेरिकल को भी जानोगे और इसका रोलर को खींचना आसान क्यों होता है वो भी आप इस वीडियो में समझने वाले हो। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए, हमारा दो केस है, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक एंड फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक। खींचने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए और ढकेलने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए वो हम आज कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये न्यूमेरिकल सेम है। केस 1 हो गया पुल द ब्लॉक। यहाँ पर ये ज़मीन है, इसमें 20 किलो का एक मास जो है ब्लॉक रखा हुआ है लकड़ी का। इसमें एक ये डायरेक्शन से मैं 30 डिग्री पर क्या इसमें एक फोर्स लग रहा है। हम पहला केस लेते हैं, टू पुल द ब्लॉक, है ना। खींचने के लिए कितना मिनिमम फोर्स की आवश्यकता होगी। अब जाहिर सी बात है इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इस तरफ आएगा। जिस तरफ गति की संभावना होती है उस तरफ नॉर्मल रिएक्शन खिसक जाता है। देखिए, इस तरफ गति की संभावना है तो इस तरफ खिसक गया नॉर्मल रिएक्शन। ब्लॉक की मूव होगा तो किधर होगा, इस तरफ होगा ना, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन इधर खिसक गया है। अब एक फोर्स फ्रिक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एफ जो है इसमें इस तरफ आ रहा है। तो ये आपका कंप्लीट है। और कोई फोर्स है क्या इसमें, और कोई फोर्स अवेलेबल है इस बॉडी पर, नहीं। हमने सारे फोर्सेस को रख दिया है। अब ज़मीन को देखिए, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ये पहले भी पता है, ये जो कैपिटल एफ है बॉडी को खींचने के लिए जिम्मेदार नहीं है। पूरा का पूरा भाग एफ का इसको खींच नहीं रहा है, इसका कुछ भाग है जो कि है इसका कंपोनेंट एफ कॉस 30 और ऊपर की ओर एफ साइन 30। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया है कि एफ कॉस 30 जो है आपका क्या है, जिम्मेदार है इस वस्तु को रिलेटिव मोशन देने के लिए, इस वस्तु को इस तरफ खिसकाने के लिए, और एफ साइन 30 इसको वस्तु के भार को कम करने की कोशिश कर रहा है। मैं बताऊं कि एफ साइन 30 जो है इसको जब हम खींचते हैं, पुल करते हैं, तो हम लोग ऊपर की ओर फोर्स लगाते हैं पुल करने में। तो पुल करने में जब ऊपर की ओर फोर्स लगाते हैं तो एफ साइन 30 जो है, या एफ जो साइन थीटा होगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ऊपर की ओर आता है। जिससे क्या होगा, ये वस्तु के भार को कम करने की कोशिश कर रहा है। भार कम नहीं हो रहा है, वस्तु को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, हाँ, वस्तु को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा, इस वस्तु का ऐसा लगेगा ज़मीन पर प्रेशर कम होने लगेगा। जब वस्तु का ज़मीन पर प्रेशर कम होगा तो नॉर्मल रिएक्शन का मान कम होगा। जब नॉर्मल रिएक्शन का मान कम होगा तो F इक्वल टू म्यू इंटू एन, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन से नॉर्मल रिएक्शन कम होने से फ्रिक्शन फोर्स का मान भी कम होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का मान क्या होगा, कम होगा। तो खींचने से क्या हो रहा है, ये एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉक का ज़मीन पर प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होने से नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन कम होने से फ्रिक्शन फोर्स कम हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कम होने से आप आसानी से खींच पा रहे हो। इसीलिए रोलर को खींचना आसान होता है ढकेलने की बजाय। न्यूमेरिकल वैल्यू से आगे और मैं समझाऊंगा इसको। तो चलिए, हमने पहले क्या कर दिया, ये जो फोर्स था इसको मैंने क्या कर दिया हूँ यहाँ पर
रिप्लेस कर दिया इसके कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस में। एफ कॉस थीटा इस तरफ जो कि इसको रिलेटिव मोशन या इसको ड्रैग करने के लिए जिम्मेदार है, एफ साइन थीटा इसको ऊपर खींच रहा है, ठीक है। तो इसमें कारण कौन है, ये है एफ कॉस 30, जिसके विपरीत दिशा में ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जानते हैं कि ये एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये वस्तु जो है, देखिए, टू पुल द ब्लॉक को खींचने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए, मिनिमम फोर्स हम निकाल रहे हैं। एक वैल्यू जब मिलेगा तो उससे ज़्यादा करने पर तो वो मिल ही जाएगा ना, वो मिनिमम फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। मिनिमम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, मिनिमम फोर्स एक्चुअल में क्या है, हम लिमिटिंग कंडीशन में इस फोर्स का मान निकालेंगे। मतलब हम इसको लिमिटिंग कंडीशन में मान के चलेंगे। लिमिटिंग, अब फिर बोलोगे कि सर लिमिटिंग कंडीशन में होगा तो वस्तु खिसक कहाँ रहा है, तो वो मिनिमम फोर्स कैसे हुआ जिसमें वो खिसक रहा है ना, उस फोर्स से थोड़ा आगे में वो खिसकेगा। तो हमको उस लिमिटिंग कंडीशन में वो ठीक खिसकने की कंडीशन में फोर्स कितना आता है, हम उसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके ऊपर में वो खिसकेगा, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। आगे और देखेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम में है, लिमिटिंग कंडीशन में रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहेगा तो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एफ वाई इक्वल टू 0, इसको एक्स डायरेक्शन, वर्टिकल को वाई डायरेक्शन करता हूँ। तो एट लिमिटिंग कंडीशन फ्रॉम समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, ऊपर की ओर एन लग रहा है, ऊपर की ओर एफ साइन 30 लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, एन प्लस एफ साइन 30 इक्वल टू 20 इंटू 9.81। 20 किलोग्राम है, तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए, फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 20 इंटू 9.81। तो एन इक्वल टू एन इस तरफ कर दीजिए इसको, साइन 30 किलो 1/2 होता है ना, साइन 30 किलो 1/2 होता है, 0.5 हो जाएगा। एन इक्वल टू, ये इसका मान कैलकुलेट करेंगे 9.2 का, तो ये 196.2 आएगा, और ये इसको इस तरफ लेने की वजह से 0.5 हो गया। ये हो गया फ्रॉम समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0। एफ डायरेक्शन में दो ही फोर्स हैं, एफ कॉस 30 और एफ। तो एफ कॉस 30 इक्वल टू एफ हो गया इक्वल टू म्यू एन होता है, अब जानते हैं म्यू इंटू एन, जहाँ पर म्यू जो है घर्षण गुणांक दिया है 0.4 इंटू नॉर्मल डायरेक्शन। अब इस नॉर्मल डायरेक्शन एन के मान को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एफ कॉस 30 इक्वल टू 0.4 इंटू ये वैल्यू आ गया है। इसको क्या करेंगे आप, 0.4 को ओपन कर दीजिए, 0.4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 0.4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 0.4 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 0.2, और इसको फिर कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो एफ कॉस 30 बचेगा, एफ कॉस 30, और ये क्या हो जाएगा, 0.2 एफ आ जाएगा, जहाँ पर एफ को मैं क्या कर दूंगा, कॉमन निकाल दूंगा, और ये कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 196 पॉइंट इतना आ जाएगा। अब यहाँ से एफ का मान निकालेंगे तो आएगा आपका 73.62 न्यूटन। देखिए 73.62 न्यूटन फोर्स पर ये वस्तु खींचा जाएगा आगे की ओर। आगे देखते हैं, है ना, 73.62 न्यूटन में आगे की ओर आप इसको, ये 73.62 में ठीक खिसकने की स्थिति पर है भाई, ये ठीक खिसकने की स्थिति पर है। इससे ज़्यादा करने पर, इससे 74, 75, 76, 78, जो भी जितना भी ज़्यादा करेंगे ये वस्तु खिसकेगा। तो मिनिमम फोर्स क्या है, ये मिनिमम फोर्स एक्चुअल में नहीं है, इस पर तो वो लिमिटिंग कंडीशन में है, इससे ज़्यादा पर वो खिसकेगा, तो मिनिमम फोर्स इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो आप ये स्टेटमेंट देंगे कि 73.62 न्यूटन से अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो वस्तु खिसकेगा, है ना, इस पर तो वो लिमिटिंग कंडीशन में खिसकने की स्थिति पर है। आगे देखते हैं, टू पुश द ब्लॉक, फोर्स ये है आपका ब्लॉक है, इसमें ये 30 डिग्री पर आपका एक फोर्स है जो कि इसको ढकेल रहा है। पुश मतलब धकेलना, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है ना। अभी देखिए मैंने इसको नॉर्मल रिएक्शन को इस तरफ ले गया, एक्चुअल में ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ खिसकेगा, है ना, यहाँ पर मेरी गलती है, ये नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल में इस तरफ खिसकेगा क्योंकि इसकी संभावना इस तरफ है ना, ये इधर नहीं होगा, ये इस तरफ कहीं होगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इस तरफ आएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब इसके भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं भाई, एफ कॉस 30 और एफ साइन 30। अभी देखेंगे यदि तो ये जो एफ साइन 30 है भार को ज़मीन पे और दबा रहा है, प्रेशर ज़मीन पर और बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो एफ इक्वल टू म्यू एन से फ्रिक्शन फोर्स का मान भी बढ़ेगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा क्योंकि यह धक्का दे रहा है, जिसकी वजह से एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है इसको ज़मीन के अंदर गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो आपको जो बल लगाना पड़ेगा इसको ढकेलने के लिए वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यही कारण होता है कि रोलर को खींचना आसान होता है ना, ये एफ साइन थीटा की वजह से,
यहाँ पर ये नीचे आ रहा है, इसकी वजह से इस पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जा रहा है। आगे देखते हैं, वहाँ पर 73.62 में वो खिसकने की स्थिति में था, उससे ऊपर में वो खिसक रहा था। यहाँ पर कितना आता है वो देखते हैं। यहाँ पर वही एट द लिमिटिंग कंडीशन, हम इसको लिमिटिंग कंडीशन मान के ही चलना है। एट द लिमिटिंग कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल 0, वाई डायरेक्शन में एन है, 20g है, एफ साइन 30 है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एन ऊपर की ओर लग रहा है, बाकी दोनों नीचे लग रहा है। एन इक्वल टू 20 इंटू 9.81 प्लस एफ साइन 30, एफ साइन 30 0.5 हो जाएगा। एन इक्वल टू 196.2 प्लस 0.5 इंटू एफ हो गया। फ्रॉम समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0, एफ डायरेक्शन में एफ कॉस 30 इक्वल टू एफ कॉस 30 इक्वल एफ इक्वल 0.4 इंटू एन का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या बचेगा, एफ कॉस 30 इक्वल 0.4 इंटू ये वाला पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.4 इंटू 0.5 0.2 हो जाता है, एफ कॉस 30 है ना। इसको 0.2 एफ को इस तरफ ले आता हूँ मैं, तो एफ कॉस 30 माइनस 0.2 एफ हो जाएगा, जिसमें से एफ कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, एफ कॉस 30 माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो एफ इक्वल टू 117.83 न्यूटन रहा है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि 117.83 न्यूटन में मिनिमम फोर्स है जिसमें वस्तु खिसकेगा, तो वो ऐसा नहीं है। इसमें तो वो लिमिटिंग कंडीशन में, इससे थोड़ा सा भी यदि ऊपर होगा तो वस्तु खिसकेगा। तो यदि ब्लॉक को धकेलना है, यदि ब्लॉक को पुश करना है, तो आपको इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एफ इक्वल टू जब 118 लगाएंगे तो ब्लॉक खिसकेगा, 119 लगाएंगे तो भी खिसकेगा, 117.83 न्यूटन से जितना भी ज़्यादा लगाएंगे वो सभी स्थिति में वस्तु खिसकेगा। चलिए देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आपने गौर किया होगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू, यहाँ पर कितना आया था, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक, खींचने के लिए 73 लग रहा था और ढकेलने के लिए कितना लगा हमको, 117.83। आप क्लियरली देख सकते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक कम है और पुश द ब्लॉक ज़्यादा है। यही कारण होता है कि रोलर को खींचना आसान होता है ना, रोलर को खींचना आसान होता है ढकेलने के बजाय, इसीलिए जो ट्रॉली बैग होता है उसको खींचने वाला बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका कारण यदि पूछा जाए तो ये जो एफ कंपोनेंट है, इसके जो साइन कंपोनेंट होता है उसी की वजह से होता है। अगर साइन कंपोनेंट इसको धक्का देगा तो ज़मीन पर प्रेशर बढ़ेगा, जिससे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, जिससे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने से आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, पुल करने पर इसको उठाने की कोशिश करता है ना, तो यही है। तो यदि ये ऊपर की ओर खींच रहा है तो ज़मीन पर प्रेशर कम लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, तो फोर्स रिक्वायरमेंट कम होगा, है ना। इसीलिए रोलर को खींचना आसान होता है ढकेलने के बजाय। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।